ये लड़का है शंकर लाल, ये भी अक्टूबर में आया। अक्टूबर में कोचिंग शुरू हुआ था, सितंबर लास्ट में। इसके नंबर कितने नंबर आए? 125। बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ भाई। भगवान ने चाहा तो इसका भी सिलेक्शन 100% फाइनल है, कोई भी टालने वाला है नहीं, फिजिकल वगैरह हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, सिलेक्शन जैसे आंसर की आई, आते ही फोन किया मेरे को कि गुरुजी मजा आ गया। और मैं पहली बात एक ही पूछूंगा, गणित में कितने नंबर आए? 18। बहुत बढ़िया भाई। किए कितने थे? 20 किए थे, 2 गलत हो गए और 18 सही। बहुत बढ़िया। और रीजनिंग में 19। बहुत बढ़िया। जीके में 9। बहुत बढ़िया। जीके में इतना है, अपनी कोचिंग में 9-10 ही हुए सिलेक्शन। 9-10 मतलब क्वेश्चन सही हुए, ज्यादा नहीं हुए। उसका रीजन यही था कि समय कम था तो हमने जीके पे फोकस कम कर पाए। हिंदी में 18। बहुत बढ़िया है भाई साहब, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? 18, 19 नंबर ला रहा है, इसके लिए तालियां बजाओ। ये लड़का भी 3-4 महीने पहले कहीं कोचिंग कर रखी थी क्या? 12वीं करके। उम्र कितनी है? 18 वर्ष इस लड़के की उम्र है। 12वीं करके ये सीधा अपने पास आया था और 3-3.5 महीने की तैयारी की और ये तुम्हारे सामने 125 नंबर लाया है। ठीक है ना? ना तो 2 साल की तैयारी चाहिए नौकरी लगने की, ना 3 साल की तैयारी चाहिए, ना 1 साल की चाहिए। ये 3 महीने में तुम्हारे सामने 12वीं करके 18। और विकास तेरी उम्र कितनी है? 18.5। ये जो लड़का पहले विकास गुदारा यहाँ आके गया, इसकी भी 18.5 साल उम्र है। अब देख लो, नौकरी लगने के लिए 18.5 साल के लड़के यहाँ पे तुम्हारे सामने है। तो मेरा कहने का मतलब एक ही है, 3-3.5 महीने में इनकी तैयारी यहाँ पहुंची है, तो 5-6 महीने बच्चा दे तो उसका 100% सिलेक्शन हो सकता है। कोई दुनिया की ताकत नहीं टाल सकती। जरूरी चीजें क्या है? चीजें वही पढ़ने की जरूरत है जो पेपर में आए। आपके रूम में ज्यादा किताबें हैं तो आप क्या होंगे? फेल। ठीक है ना? मैं इसीलिए कहता हूं, जो चीज पढ़ो एग्जाम में आती है, और ये हमें पता है, हम खुद भी जॉब लगे, हमें पता है, तो ये चीज हमने दी तो बच्चों ने अच्छी खासी की। अब इससे हम जानेंगे कि तेरे को इस कोचिंग में टेस्ट सीरीज में कितने नंबर आते थे? 62-63 क्वेश्चन इसके टेस्ट सीरीज में सही होते थे। ये देख लो, 125 नंबर आ रहे, इसका मतलब इसके 62.5 क्वेश्चन बचे हैं फाइनल। और इतने ही इस टेस्ट सीरीज में। सबसे बड़ी बात मैं ये मानता हूं, बच्चों को यही कहता हूं कि जो हर मंगलवार को हमारा टेस्ट होता है, उस टेस्ट में जितने नंबर आते हैं आपके, उससे न तो आपका एक ऊपर आएगा, न ही आपका एक कम आएगा। अच्छा, क्या कंडीशन थी आए तब और बाद में फाइनल तक क्या चीजें सीखे, और क्या आपको यहाँ पॉजिटिव चीजें लगी और क्या नेगेटिव लगी, दोनों ही बता। पॉजिटिव ये लगी कि मैं आया था, मैथ पढ़ी नहीं थी, आता कुछ नहीं था। 12th में मेरे पास 3 मैथ। 12th में क्या था? आर्ट थी। आर्ट्स था। बहुत बढ़िया। फिर आखिर आर्ट से मैथ पढ़ी। वेरी गुड है। क्या चीजें छोड़ी थी 3-4 महीने? मतलब मोबाइल वगैरह कितना यूज करते थे? मोबाइल यूज तो करता था। मोबाइल यूज करने से कुछ नहीं होता, बस उसका गलत यूज नहीं करना। गलत यूज नहीं करना। पढ़ तो सकते हैं, मोबाइल से टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट भी दे सकते हैं, बिल्कुल। जैसे मेरे पास मोबाइल ऑन रहता था हमेशा ऑन रहता था। वेरी गुड। लेकिन उसमें इंस्टाग्राम फेसबुक कम चला? कुछ नहीं है ही नहीं। आईडी नहीं है? वेरी गुड। आज की तारीख में कोई लड़की वगैरह फ्रेंड वगैरह है? लड़की वगैरह फ्रेंड वगैरह है? नहीं है? बताओ यार, आज के जमाने में इतना सीधा लड़का है, ना तो इंस्टाग्राम है, ना फेसबुक है, ना कोई इसके जीवन में लड़की है, तभी तो ये 3 महीने में इतना कर सकते हो। लेकिन इंस्टाग्राम फेसबुक ये अच्छे खासे बर्बादी के कारण है। बहुत है। और ये जो रीलें चलती है, ये वही तो सबसे बड़ी है। कर्णपाल बोल रहा, सर रील है तभी तो हम जी पा रहे हैं, नहीं तो हम जिंदगी हमारी क्या नरक जैसी थी, हम क्या इस धरती पे आए हैं ना। चलो, अच्छी और क्या क्या अच्छी चीजें लगी आपको पढ़ने में और कोचिंग के माहौल में? और ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या फर्क है भाई? यही चीजें ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन में मेन क्या फर्क मिलता है? ऑनलाइन में हम कुछ भी पूछ नहीं सकते, जैसे आप हमें समझा सकते हो, जैसे कोई उदाहरण देकर, घरेलू उदाहरण देकर भी सब कुछ समझा सकते हैं नेट में। बिल्कुल। मतलब समझ नहीं आए तो ऑफलाइन में वो पूछ सकते हैं, ऑनलाइन में किससे पूछे? वो अपनी धुन में पढ़ा रहा है। ठीक है। और बेस्ट है सबसे। बहुत बढ़िया। चलो भाई, इसका भी हम भगवान से कामना करते हैं कि फाइनल सिलेक्शन हो, और फाइनल सिलेक्शन होने के बाद में मिठाई का मतलब प्रेम जी से लानी है और पूरी की पूरी कोचिंग को भरपूर खिलानी। ठीक है ना? पक्का? और शादी में सभी को है? हाँ,
वो तो इसको पता है। क्या पता है? कोचिंग ही बताओ, फीस कितनी लेते हैं और क्या हमारी शर्त है वो बताए यहाँ सब ऑन रिकॉर्ड कैमरा। मैंने 9,000 रुपये फीस दी थी। हाँ अच्छा 9,000 आज की तारीख ट्यूशन वालों से लेते हैं, 9,000 फीस है हमारी। और अब ये है कि कोचिंग में जो बच्चे नए एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए ये है कि एक बार फीस, वन टाइम पेमेंट, एक बार अगर फीस देता है, नौकरी नहीं लगता है तब तक हम पढ़ाते हैं, चाहे 1 साल लगे चाहे 2 साल लगे, ऐसा कोई कोचिंग नहीं होता है। अच्छा पेमेंट इतना ही, सैलरी इतनी ली, उतने हक मिला कि नहीं मिला? मिला, मिल गया तो बढ़िया है। और नौकरी लगने के बाद पहली सैलरी कहाँ देनी है? याद है कि नहीं है? याद है कहाँ देनी है? कोचिंग को या इधर मम्मी को देगा? यार ये तो गलत कर रहा है। पहली सैलरी का शर्त तो एसएससी एकेडमी के स्टूडेंट के लिए क्या है? आपके लिए दूसरी आ जाएगी ना? दूसरी आएगी, चलो कोई बात नहीं। इसका सपना है कि पहली सैलरी मैं अपनी मम्मी को दूंगा, बिल्कुल मम्मी को दे। मेरा तो पहली सैलरी से कोई मतलब नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि आप अगर नौकरी लगते हो है, एक सैलरी से मतलब है, आप पहली नहीं तो दूसरी दे दो, पहली सैलरी के पैसे मम्मी को दे दो और 30-35 हजार रुपए उधार लेके हमें दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई सीधी सी मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मैं सैलरी मतलब यहाँ पे जो पेमेंट है ना बच्चों का बहुत कम लेता हूँ, ठीक है। हमने जो RS फाउंडेशन का बैच शुरू कर रखा उसकी भी 20,000 रुपए फीस है और वो भी वन टाइम, नौकरी नहीं लगे तब तक फ्री पढ़ो, ठीक है, एक बार पेमेंट। तो भाई कम से कम हम बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि जब बच्चे का सिलेक्शन हो तो 1 महीने की सैलरी बच्चे हमें देने की ये बात कहते हैं। अब तो देखो नौकरी लगने के बाद कितने लाते हैं, तो नौकरी लगने के बाद जरूर आना और फिजिकल की अच्छे से तैयारी कर और भी जीवन में आगे जाने की उम्र कर। 18 साल की उम्र है और ऐसे ही 3 महीने में तूने सरकारी नौकरी का जुगाड़मेंट कर लिया तो ये सोच के अगर तू 1 साल पढ़े तो तू IAS भी बन सकता है। बात समझ आएगी? तो आगे भी जाना, रुकना मत, यहाँ पर तेरे में योग्यता बहुत ज्यादा है, ठीक है। हमारा तो बहुत धन्यवाद, ठीक है, ठीक, खुश रहो। चलो भाई ये हो गया आज का चीज अपने बताए। मैं भी कुछ चीजें बता, एक चीज मैं क्लियर बताना चाहूंगा, 1-2 चीजें। एक तो टेस्ट सीरीज अपनी बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग बच्चों के टेस्ट सीरीज में जो नंबर आते थे वही फाइनल में आए, तो आप ये मान के चलना कि तुम्हारे जो टेस्ट है ना वो फाइनल पेपर ही है, इसको हल्के में मत लेना। दूसरा इन बच्चों का और भी बच्चे, ये 2 बच्चों का नहीं हुआ, मैं नाम लिख देता हूं किस किस के कितने कितने नंबर आए हैं। फटाफट बोलो अपनी कोचिंग में किस किस के कितने नंबर आए हैं। ये तो विकास गोदारा, विकास गोदारा, इसके नंबर कितने आए? 122। और शंकरलाल इसके 125। और हाँ जी मुकेश दान गांव में चने काट रहा है बेचारा, है ना, उसका भी 1-2 दिन 100 सबसे ज्यादा इस बच्चे के नंबर आए, है ना, सबसे ज्यादा इसके नंबर आए। ये भी 3 महीने की तैयारी की। और विकास कसवा के कितने नंबर आए? ये सारे बच्चे गांव में अभी फसल कटाई 123, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और विकास सयाज उसके कितने नंबर है? 122 नंबर है, 122। और शोभित बिश्नोई ये भी आने वाले हैं, सारे कल आएंगे। शोभित बिश्नोई इसके कितने नंबर आए? 100, शोभित के 126 नंबर है, शोभित के 126। और कौन है? देवेंद्र बिश्नोई, इसके है देवेंद्र बिश्नोई, इसके कितने नंबर है भाई? इसके नंबर शायद 110 है, 55। और सुरेश बिश्नोई उसके भी इधर 110, सुरेश बिश्नोई इसके कितने नंबर है? 110। और है शंभुदान कितने? 110, शंभुदान 110, वेरी गुड, शंभुदान 110। नरपतदान भी 110। और एक मेरा चला पद्मदान, भाई साहब एक मतलब कम समय में सबसे अच्छी ग्रोथ है ना भाई, उसका कोई लेना देना नहीं था कंपटीशन में, उसको मैं जबरदस्ती उठा के लाया था। वो बोला मैं राजस्थान की तैयारी, मैंने कहा तू आ तो सही।
और उस बच्चे ने 3 महीने तैयारी की। मैं बहुत उसकी परफॉर्मेंस पे खुश हूँ। नंबर भले ही उसके कम है। पद्मदान के नंबर है 98, बहुत अच्छा है। मतलब बहुत कम समय में अच्छा नंबर लेके, बच्चा सा है यार, है ना, उसके इतने नंबर आए, बहुत बड़ी बात है ना। और ये तो वो कहते हैं कि ये तो नौकरी लगने से मतलब वो कहता है मुट्ठी भर लगते बच गया है। 10-12 क्वेश्चन और 5-7 क्वेश्चन और सही हो जाते तो। और कितने दे रहे 95 और कौन दे के आए थे? और भी तो कुछ में से है 95। देखो 95 वाले 10-12 है, 95 वाले 10-12, 95 वाले 10-12 बच्चे हैं, ठीक है। और ये बड़े बड़े अपने सामने एक लिस्ट है। मैंने कोचिंग में इनका कभी ना कभी नाम जरूर लिया होगा, ठीक है। और ये इन लोगों ने फोन करके बताया, अभी कुछ लोगों से संपर्क नहीं हुआ, जैसे अभिषेक सोढा के भी नंबर 120 के अराउंड है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा लोगों का पेपर हुआ है। अभिषेक सोढा का भी यही हुआ है, सब लोगों का इतना नंबर है। 120 वाले जो है ना, 120 और 10 के बीच वाले, ये लगभग सिलेक्शन के आसपास है। तो बहुत अच्छा लगा कि हमने 3 महीने तैयारी करवाई। 3 महीने में हमारे पास में मैथ, रीजनिंग और हिंदी तो करवा पाए। 3 महीने में यार क्या क्या करवा सकता आदमी। मैथ पूरी डाल रखी है, रीजनिंग पूरी डाल रखी है, जीके पूरा डाल रखा है। तो हमने जीके का पोर्शन कम करवाया। उसका कारण एक ही था कि जीके में फिक्स नहीं है। जीके में हिस्ट्री भी आती है, पूरी हिस्ट्री पढ़ना, ज्योग्राफी भी आती है, साइंस भी आती है, सारा कुछ आता है। लेकिन हमने जीके वाला पोर्शन कम कराया, बाकी सारे कराए, तो उसमें अच्छा आया। कहने का मतलब ये है कि अभी रेलवे की भर्तियां आई हुई है, एसएससी की भर्तियां आई हुई है। अगर कोई स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से आए। 3 महीने में हर बच्चे से तैयारी नहीं होती है, 5-6 महीने समय दे उसका सिलेक्शन। मेहनत आपकी है, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं। मटेरियल वही देंगे जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।